अनीता एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ बीमार रहती थीं और पिता की उम्र हो चली थी। छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च, घर की दवाइयाँ, किराया, सब कुछ अनीता की नौकरी से चलता था। वह शहर के एक निजी बैंक में कैशियर के पद पर काम करती थी। सुबह 9 बजे बैंक पहुंचना, पूरे दिन ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना, किसी को नाराज न करना, यही उसकी दिनचर्या थी। अनीता को अपने काम से लगाव था और वह नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करती थी। उसके वरिष्ठ भी उसकी तारीफ किया करते थे। पर उसके भीतर एक और चीज थी, एक बेहद संवेदनशील दिल। किसी की तकलीफ उसे देर तक चैन नहीं लेने देती थी। एक ठंडी सर्द सुबह थी। बैंक अभी खुला ही था कि एक दुबले-पतले, झुर्रियों से भरे चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। उनके कपड़े पुराने थे, आंखों में थकावट और चलने में कमजोरी साफ नजर आ रही थी। अनीता ने उन्हें देखा और विनम्रता से पूछा, नमस्ते बाबा, क्या काम है? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बिटिया, मेरी पेंशन नहीं आई 3 महीने से। बहुत परेशानी में हूं। दवा भी नहीं ले पाया। कोई मदद कर दो। अनीता ने उनकी पासबुक देखी, अकाउंट नंबर ढूंढा और सिस्टम में जानकारी चेक की। खाते में पेंशन की 3 किश्तें अटकी हुई थीं, तकनीकी कारणों से। उन्हें सरकार की तरफ से कुछ दस्तावेज अपडेट कराने थे और एक पुनः प्रमाणीकरण फॉर्म भरना था। बाबा, थोड़ी औपचारिकताएं हैं। आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर मैं प्रोसेस करवा दूंगी, उसने समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग बोले, बेटी, मुझे ये सब समझ नहीं आता। कोई मदद नहीं करता। यहां तक आने में भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूं। जेब में 20 रुपए हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। अनीता भीतर तक हिल गई। वो जानती थी कि नियम बैंक के होते हैं, इंसानियत दिल की होती है। उसने जल्दी से अपनी दराज से कुछ पैसे निकाले, करीब 1500 रुपए, और बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। बाबा, आप ये रखिए। दवा लीजिए। और कल आकर मैं खुद आपका फॉर्म भरवा दूंगी। मैं खुद बात करूंगी मैनेजर से। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। तेरे उन्होंने जैसे ही अनीता के सिर पर हाथ रखा हैं, बिटिया। तू बहुत बड़ी होगी एक दिन। अगले दिन बैंक में हेड ऑफिस की टीम आई। किसी और फर्जीवाड़े की जांच हो रही थी, इसलिए सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। उसी में अनीता का वो पल भी कैद हो गया जब उसने बुजुर्ग को पैसे दिए थे। प्रबंधन ने अनीता से पूछताछ की। उसने पूरे सच के साथ बताया कि उसने पैसे अपनी जेब से दिए थे। लेकिन नियम ये था कि किसी ग्राहक को बिना अनुमति नकद देना बैंकिंग नियमों का उल्लंघन है, चाहे पैसा निजी हो। सभी सहकर्मी अनीता के पक्ष में खड़े हुए, पर नियमों की दीवारें दिल की भावनाओं से ऊंची थीं। आखिरकार बैंक ने अनीता को नौकरी से हटा दिया। अनीता अपने कमरे में बैठी थी, आंखें नम थीं। पर भीतर कोई पछतावा नहीं था। माँ ने पूछा, बेटी, दुखी हो? उसने जवाब दिया, नहीं माँ, उस बाबा की दवा समय पर पहुंच गई, यही मेरे लिए काफी है। इसी दौरान एक बैंक कर्मचारी ने वह घटना सोशल मीडिया पर साझा कर दी, एक भावुक कैप्शन के साथ, हमने एक नियम के लिए इंसानियत को सजा दी। पर जो अनीता ने किया, वही असली बैंकिंग है, भरोसे का रिश्ता। कहानी वायरल हो गई। लोग अनीता के समर्थन में सामने आए। समाचार चैनलों ने उसकी कहानी चलाई। हजारों लोगों ने लिखा, हम ऐसी ही कैशियर चाहते हैं जो दिल से काम करें। एक प्रसिद्ध एनजीओ ने उसे ऑफर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर, जिसमें उसका काम था जरूरतमंदों की आर्थिक मदद के लिए सिस्टम बनाना।
अब अनीता अपने नए काम में हर दिन ऐसे बुजुर्गों की मदद करती थी जो कहीं न कहीं उस बाबा जैसे थे। इंसानियत का मूल्य कोई नियम तय नहीं कर सकता। कई बार एक छोटा सा दिल का फैसला किसी के लिए पूरी जिंदगी बदल सकता है। अनीता की नौकरी गई पर उसका ज़मीर जीत गया। और जब ज़मीर जीतता है तो दुनिया झुकती है।